मालूम है, टेंशन मत लो, खाली लिख रहा हूँ। कहाँ है सब लोग, आ गए क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं सब लोग को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। क्या हम शुरू कर सकते हैं? ग्रीन सिग्नल है आप लोग की तरफ से। बाकी लोग का इंतज़ार करते बैठेंगे तो वैसे भी 10 बजे तक ही पढ़ाने वाला हूँ, इंतज़ार में 5-10 मिनट निकल जाते हैं। शुरू करें? तैयार हैं आप लोग, सब लोग? कैन वी स्टार्ट? बहुत ही बढ़िया। सो क्लास, पिछले लेक्चर में आई होप आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। वो वीडियोस आप लोगों के लिए ही अपलोड किए जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दिन का 1-1.5 घंटा अगर आप इन्वेस्ट करके अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो कैसा है कि आपका अगला लेक्चर में आने का कॉन्फिडेंस और अगला लेक्चर समझने का कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। वैसे मुंह उठा के आ जाओगे फिर वापस प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R से हमने जाना। ये पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने लायन वगैरह का एग्जांपल दिया था आपसे ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। उस चीज के लिए मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि लायन का प्रभाव ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। हमने बहुत सारी बातें उस वक्त की हुई है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं आपको उस वक्त ज्यादा और कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता था। सबसे पहले आज मैं डेफिनेशन लिखूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। बराबर, यही है ना? ये जो वर्क डन आप कह रहे हैं, इसी वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप एक चार्ज है, वो चार्ज था Q2। आप उस Q2 नाम के चार्ज को आप इंफिनिटी से आप एक जगह पे लेके आए। ऐसा कार्यक्रम करने के लिए आपको जितना मेहनत करनी पड़ी, जितना वर्क डन करना पड़ा, वही आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की तरफ से जाना जाएगा। क्या ये बात सब लोगों के दिमाग में क्लियर है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? एक बार रिप्लाई हो जाए मुझे सब लोगों का। क्या सब लोगों को इस बात पे यकीन है कि हाँ सर, हमें समझ में आता है कि हमने वर्क डन किया Q2 को इंफिनिटी से एक जगह पे लाने के लिए, और ये जो वर्क डन हमने किया, इसी वर्क डन को आप हमारी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा ध्यान इस तरफ रखें, इन दोनों फॉर्मूले को घूरें और मुझे एक बात बताएं कि इन दोनों फॉर्मूले में आपको इस तरह की पहचान तो नजर आ रही होगी कि दोनों फॉर्मूले लगभग सेम हैं। बस अगर मैं Q2 की जगह पे, अगर मैं Q2 की जगह पे 1 पुट कर दूं तो ये दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। क्या कहते हैं? है ना? अगर मैं Q2 की जगह पे 1 पुट कर दूं तो ये दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो मैं ये डेफिनेशन किस तरह से लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ध्यान से देखना। द वर्क डन इन bringing a unit charge from infinity to a point is infinity to a point, यानी कि ये जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सोच के देखो मैंने क्या लिखा। तुम्हें पता है एक बच्चा कहां सर पटकने लगता है? एक बच्चा तब सर पटकने लगता है जब उसको यह समझ में आता है कि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन तो सेम दिखता है। यहां पे भी वर्क डन की बात हो रही है, यहां पे भी वर्क डन की बात हो रही है, यहां भी आप इंफिनिटी से एक पॉइंट पे किसी को लेके आ रहे हो, यहां पे भी आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे किसी को लेके आ रहे हो। पर तुम्हें पता है कि फर्क कहां है? फर्क यहां है कि यहां पे तुम एक चार्ज को लेके आ रहे हो जिसकी वैल्यू 1 नहीं है, और यहां तुम एक चार्ज को लेके आ रहे हो जिसकी वैल्यू 1 है, यानी कि 1 कूलम उसकी चार्ज की वैल्यू। अगर तुम किसी 1 कूलम नाम के चार्ज को इंफिनिटी से एक जगह पे लेके आते हो, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह जाना जाएगा, क्योंकि जब तुम यहाँ पे Q2 की जगह पे 1 पुट कर दोगे तो वही आ गया ना, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ना। अब ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, सुनने में कितना वियर्ड लगता है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा हो सकता है क्या? तुम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ऐसा ही है। टेक्स्ट बुक में इसी तरह से इस चीज को डिफाइन किया गया है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें ऐसा नहीं समझाया। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ये चीज बहुत बेहतर है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, दोनों में फर्क क्या है। अगर हमने Q2 बराबर 1 पुट कर दिया, अगर हमने Q2 बराबर 1 पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसका मतलब इंफिनिटी से तुम जिस व्यक्ति को लेके आ रहे थे, अगर वो एक यूनिट चार्ज हो जाए तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हासिल हो जाएगा। समझने के लिए तो अच्छा है। रीडिंग आप अगर इसको करोगे, मतलब ये डेफिनेशन को रीड करोगे और इन दोनों फॉर्मूले को देखोगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फॉर्मूला और डेफिनेशन रट्टा मारने के लिए ये चीज बहुत बेहतर है? क्या लगता है तुम लोग को? क्या लगता है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? फॉर्मूला देखो, ये दो डेफिनेशन देखो, फॉर्मूला देखो, ये दो डेफिनेशन देखो। क्या डेफिनेशन और फॉर्मूले के लिए ये कंसेप्ट सही है? क्या डेफिनेशन और फॉर्मूले के लिए कंसेप्ट सही है? मुझे सबका रिप्लाई आना चाहिए। इज फॉर द डेफिनेशन एंड this formula, if you put Q2 is equal to 1, do you get the formula of electric potential? Yes, you get the formula of electric potential if Q2 is 1. The same definition is rewritten, बस इस डेफिनेशन में ये सीना ठोक के बोला गया है कि जिस चार्ज को तू इंफिनिटी से लेके आ रहे हो वो चार्ज की वैल्यू 1 है, बस। पर यहां फीलिंग नाम की चीज नहीं आती। इस डेफिनेशंस को देख के फीलिंग नहीं आती। फीलिंग आएगा जब तुम लायन और डियर वाली कहानी सुनोगे। इसलिए पिछले लेक्चर में फीलिंग दिलाई, इस लेक्चर में डेफिनेशन दिखाया। अगर पिछले लेक्चर में फीलिंग और डेफिनेशन साथ में देता तो तुम कंफ्यूज हो जाते। तुम सोचते यार, कभी तुम लायन की स्टोरी सुनाते हो, कभी बोलते इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। इसलिए कल की स्टोरी आप याद रखें फीलिंग लाने के लिए। एक जगह का पोटेंशियल, लायन का डर, लायन का वहां पे प्रभाव, ऐसा सोचिए। डेफिनेशन याद करना है, यहां वाली स्टोरी से करिए। इज दैट क्लियर इन योर ब्रेन्स? डन डना डन? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। आज का मेन्यू जरा ध्यान से मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। मेन्यू जरा ध्यान से देख लीजिए। आज के मेन्यू में क्या है? वैसे आज का मेन्यू हम आज ही खत्म कर पाएंगे कि पता नहीं, पर मेन्यू जरा मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। मेन्यू ये है कि टेक्स्ट बुक ये चाहता है कि हम डिस्कस करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो हमने कहा ठीक है, कर तो दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस, पर नहीं, टेक्स्ट बुक चाहता है कि तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करो एक पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसा टेक्स्ट बुक चाहता है। टेक्स्ट बुक चाहता है कि तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करो एक डाइपोल के लिए, और टेक्स्ट बुक चाहता है कि तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ये आपके टेक्स्ट बुक की है डिमांड। इसके बारे में तो डिस्कशन हो गया है, अभी अभी तो फॉर्मूला लिखा 1/4πε0 Q1/R। यकीन नहीं आता? ये देखो, यही है ना,
दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और वो कौन सा चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमने लिखा? लायन का। लायन मतलब जो बंदा वहां मौजूद होता है वो लायन है, जो आता है वो डियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका लिखा तुमने? लायन का लिखा ना, Q1 लायन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो चुका है, पर टेक्स्ट बुक बोलता नहीं। टेक्स्ट बुक बोलता है इसको डिराइव करके दिखाओ। तुमने तो ये फॉर्मूला चीटिंग करके लाए। तुमने ये फॉर्मूला कैसे लाए? तुमने हमको बोला Q2 को 1 पकड़ लो, आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या तुमने यहां से यहां तक की कोई जर्नी दिखाई? क्या तुमने यहां से यहां तक का कोई डेरिवेशन, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन दिखाया था। पहले तुमने वर्क डन निकाला, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद फिर तुमने एक फॉर्मूला निकाला, फिर आर को इंफिनिटी पुट किया। तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन दिखाया कि नहीं दिखाया? तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन दिखाया? पॉइंट चार्ज के लिए नहीं दिखाया। तुमने क्या बोला? Q2 को 1 पुट कर दो, आ गया फॉर्मूला। ऐसा थोड़ी होता है। तो टेक्स्ट बुक बोलता है इसका डेरिवेशन दिखाओ। हमने कहा ठीक है, दिखा देंगे। फिर टेक्स्ट बुक कहता है काम करो, डायपोल का भी दिखाओ। फिर टेक्स्ट बुक बोलता है काम करो, सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी दिखाओ। ये है मेन्यू। वैसे मेन्यू यहां खत्म नहीं होता, मेन्यू और है। आप जानते हो मेन्यू क्या है? और टेक्स्ट बुक बोलता है थोड़ी देर के बाद कि तुम एक और काम करो। हमने क्या किया? टेक्स्ट बुक बोलता है मेन्यू नंबर 2 है। मेन्यू नंबर 2 में क्या पता है? देखोगे मेन्यू नंबर 2 में क्या है? टेक्स्ट बुक बोलता है तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातचीत करो। हमने कहा पागल हो गए क्या? हाँ, पिछले लेक्चर में क्या हम डांडिया खेल रहे थे? ये क्या है? हाँ, पूरा डेरिवेशन करके दिखाया ना तुमको, है ना। 1/4 Q1 Q2 अपॉन R पूरा डेरिवेशन के साथ है। इधर तो तुमने चलो बोल दिया कि डेरिवेशन नहीं करके दिखाया, इसलिए पॉइंट चार्ज का वापस करके दिखाओ। अभी तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा डेरिवेशन के साथ दिया, अब क्या चाहिए तुमको? वो बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आई एग्री कि तुमने करके दिखाया। ठीक है, किसके लिए दिखाया? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। दो लोग है ना, दो लोगों के बीच में एनर्जी लिखी जाती है। तो सबसे पहले तुमने दिखाया किसके बारे में? 2 पॉइंट चार्जेस। ये तुमने अच्छी तरह से दिखाया, इसका डेरिवेशन भी किया है तुमने, तो हम तुम्हें इसके लिए माफ करते हैं। पर हम तुमसे कुछ और भी चाहते हैं। क्या? तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिखाओगे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? अगर वहां पे एक से ज्यादा चार्जेस हैं, उसके लिए तुम बताओगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तुमने अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए लिखा? हमें साफ साफ दिख रहा है Q1 Q2, मतलब सिर्फ दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग के लिए निकाला। अगर 10 लोग होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस बारे में बातचीत करो। टेक्स्ट बुक का दिल यहां पे भी नहीं भरता। टेक्स्ट बुक कहता है कि तुम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो ऑफ अ सिंगल चार्ज, एक अकेले चार्ज के बारे में बात करो इन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये क्या होता है तुम्हें अभी नहीं समझेगा, तुम्हें बाद में समझाऊंगा मैं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का दिल नहीं भरा। वो कहता है कि तुम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में भी बात करो। भाग मत जाना, टेक्स्ट बुक एक और चीज चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां जाके टेक्स्ट बुक तुम्हें छोड़ेगा। 3 और इधर कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5।
5+3 कितने होते हैं? 8। ऐसे 8 कार्यक्रम तुम्हें करने हैं। ये जो कार्यक्रम हैं ये बड़े बड़े नहीं है, सिंपल सिंपल कार्यक्रम है। पर अगर तुमने मेरी लायन और डियर की कहानी को भाव नहीं दिया, तुमने वो कहानी सुनने के बाद वाह वाह नहीं किया, तो तुम ये 8 न्यूमेरिकल्स, 8 डेरिवेशंस में बहुत पछताओगे। तो क्या तुमने इस स्टोरी के लिए वाह वाह किया? तुम्हें ये स्टोरी आती है? तुम्हें लायन का डर महसूस हुआ? हरदम हरदम डियर बनने का, लायन नहीं बनने का, डियर बनने का, खुद को डियर समझ के महसूस करने का, तो तुमको लायन का पोटेंशियल समझ में आएगा। क्या बोलते हो? क्या तुम्हें डियर और लायन की कहानी याद है? क्या तुम्हें लायन का डर याद है? अबे हाँ ना तो बोल दो। कम ऑन, शुरू करें क्या? क्या तुम तैयार हो? आज टेंशन मत लो, इतना सब नहीं होने वाला है। आज हो सकता है पॉइंट चार्ज हो जाए। अगर तुम 10 बजे बाय बाय बोल दो तो हो सकता है पॉइंट चार्ज ही हो जाए। अगर आज डिनर लेट करने का थोड़ा मन है तो शायद थोड़ा और आगे बढ़ जाए, है ना? शुरू करें? मेनू का पहला उठाओ, शुरू करें क्या? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, चालू करें। ये फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है। आर वी रेडी? आना बोल दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्लेट में क्या क्या आने वाला है। प्लेट में क्या क्या आने वाला है अगर तुम्हें पता रहता है तो तुम्हारे दिल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैं शुरू हो जाता ना कि ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, फिर ऐसा है, फिर तुम सोचते रहते कब खत्म होगा। अब तुम्हें पता है कि कब खत्म होगा। अब तुम्हें पता है कि ये जब तक नहीं आएगा ना तब तक पूछने का नहीं कि सब सर कब खत्म होगा। अरे बस खुशी सिंह वो बाद में करेंगे, पहले हम ये फ्लो नहीं तोड़ना चाहते, पहले फ्लो करते हैं। ठीक है, आई नो डीवी बाई डी एक्स वाला रिलेशनशिप है, बाद में करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं। सबसे पहला मैं हेडिंग डाल रहा हूं, सबसे पहला मैं हेडिंग क्या डाल रहा हूं? सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। बिल्कुल निवांत रहने का, दिमाग को शांत रखने का और अपना दिमाग फोकस रखने का। थोड़ा बहुत भी यहां वहां गए बेटा तो टाटा बाय बाय हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है, तैयार? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। खुद के दिल को मनाओ, खुद के दिल को बताओ। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन ही होता है, पर यह वर्क डन हम एक यूनिट चार्ज के ऊपर करते हैं। हम एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे। ऐसा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। ठीक है, तैयार? तो अभी इसी चीज को हम थोड़ा फीलिंग में लेंगे। इंफिनिटी से फीलिंग में नहीं लाएंगे, हम थोड़ा नॉर्मल फीलिंग लेंगे। सपोज करो एक प्लस क्यू नाम का चार्ज यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, एक प्लस क्यू नाम का चार्ज यहां पे है। इस प्लस क्यू चार्ज के रास्ते में, रास्ता हम थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। ये प्लस क्यू नाम का चार्ज, इसका रास्ता। ठीक है, यहां पे पॉइंट ए है। ठीक है, यहां पे इंफिनिटी। हम यहां से किसी चार्ज को लाके यहां पे रख देंगे। ठीक है, क्यू जो चार्ज है वो खुशी नहीं मनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके इलाके में किसी और इंसान को लाके रखा जा रहा है। वो लायन है और उसके इलाके में डियर आ रहा है, नाखुश है। लायन जहां बैठा है और डियर जहां आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया।
ऐसा समझ लो कि इंफिनिटी से एक dx नाम का डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करते तो आपके ऊपर ये बंदा कितनी फोर्स लगाता? फोर्स जब बात आती है तो कूलम्स लॉ की बात आती है। फोर्स होगा हाफ 1/4πε0 क्यू अपॉन इस जगह पे कितनी फोर्स लगेगी? एक्स स्क्वायर। ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? छोटा सा वर्क डन कितने का होगा? -F/dx। ये है वो फोर्स जो लग रही है और आपने एक dx नाम का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है। तो जब आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हो तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना चाहिए। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे आप? इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है आपको? वेयर फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। ऐसा समझ लो कि हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको अपन ने क्या लिया? x ना, इसको अपन ले लेते हैं r ज्यादा अच्छा दिखता है तो यहां पे नीचे आ जाएगा r। ठीक है, 1/4πε0r²। तो आप इंटीग्रेट कहां से करोगे? कहां से कहां तक? आपकी जर्नी शुरू हुई इंफिनिटी से, आपकी जर्नी खत्म हुई r पे, बराबर है ना? इंफिनिटी से आप r पे आए ना, किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? इंफिनिटी टू r -F/dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। याद रखिए, आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, उसके लिए छोटा सा वर्क डन हुआ। टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इधर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन 0 टू r माइनस पुट कर दो 1/4πε0 q अपॉन r²। और यहां पे आप dx ना लिखते हुए dr लिखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो डेरिवेटिव फैक्टर होना चाहिए वो इंटीग्रेशन फैक्टर के जैसा दिखना चाहिए यहां पे। तो अगर यहां r है तो यहां dr कर दो। अब आप इंटीग्रेशन करो, पर इंटीग्रेशन करने के पहले कुछ ना कुछ बाहर निकालो। तो क्या बाहर निकालोगे? -q अपॉन 4πε0 आपने बाहर निकाला। इंटीग्रेशन चलेगा इंफिनिटी टू r, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? r का पावर -2। यहां पे आप इसको ऊपर लिखेंगे r का पावर -2 dr। तो r के पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? -q अपॉन 4πε0, राइट। आपका इंटीग्रेशन होगा -1/r। यहां इंफिनिटी लिखो, यहां r लिखो, क्योंकि आप जानते हो कि आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने की जरूरत आ गई है। ऐसा लिखा, क्या पुटिंग करते हो? पहले r में r पुट करोगे, फिर r में इंफिनिटी पुट करोगे। हो गया काम तमाम, बराबर। आप जानते हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/इंफिनिटी कितने का होगा? 0 का हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप इस माइनस को अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा, अच्छी तरह से लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 q अपॉन r। आ गया आपका वर्क डन। और यही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। यकीन नहीं आता, ऊपर आके चेक कर लो, यही फॉर्मूला आपने तब से लिखा है, 1/4πε0 q1 अपॉन r। वहां पे q1 नहीं था, वहां q था, इसलिए q/r है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0, ये पूरा कैंसल। ठीक है, ये पूरा स्टेप बाय बाय, टेंशन नहीं लेने का, ये पूरा स्टेप बाय बाय। और ये माइनस अंदर चले आएगा तो 1/r प्लस हो जाएगा। तो अपन ने क्या लिखा? 1/4πε0 q अपॉन r। लिखने का स्टाइल ऐसा होता है। आगे आपका पहला डेरिवेशन, सिंपल एंड स्वीट। चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। वैसे यहां पे आप इस बात को तो नहीं भूल रहे हैं ना, जो आपके इंफिनिटी से चार्ज आ रहा था, सपोज करो उसका नाम Q0 था, तो उसकी वैल्यू 1 कूलम है। तो जब आप कूलम्स फोर्स लिखते हो तो ये Q इंटू Q0 आना चाहिए, पर आप देख सकते हो Q0 का जिक्र आगे क्यों नहीं है? क्योंकि Q0 1 कूलम्स है। इंफिनिटी से कोई ना कोई तो आ रहा है,
पर उसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर उसकी वैल्यू 1 है तो अगर मैं यहाँ पे Q0 लिखता भी हूं तो वो Q0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए आप देख सकते हो आगे मैंने उसका सब्स्टिट्यूशन दिखाया ही नहीं। वरना आप भूलिए मत, कूलम्स लॉ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद है ना, इतना सबको पता है ना, कूलम्स लॉ यही होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, की इतना भी नहीं पता है? All of you know this, that the Coulomb's law is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। किसी ने सवाल उठाया ही नहीं कि सर यहाँ पे तो दो चार्ज आने चाहिए, एक ही क्यों लिखा है? क्योंकि जो इन्फिनिटी से बंदा आ रहा है वो कैसा है? इन्फिनिटी से जो बंदा आ रहा है वो 1 है, इसलिए आगे डेरिवेशन में उसका जिक्र हुआ ही नहीं। चेक कर लो, इज इट डन? अरे हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़े। मेनू का एक चीज हमने खा लिया अभी, एक चीज डन, मेनू का ये चीज डन। मेनू की अगली चीज देखें, अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका? डाइपोल का। डाइपोल, तुम जानते हो डाइपोल क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट डाइपोल एनी टाइम बिफोर? क्या होता है बेटा डाइपोल? सुना है कभी डाइपोल के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट डाइपोल? क्या होता है डाइपोल? अरे संगम, हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, राइट। कैसा दिखता है डायपोल? पहले मैं हेडिंग डाल दूं आप लोगों के लिए, पहले हेडिंग डाल देते हैं। क्या है हेडिंग? हेडिंग में क्या लिखना चाहिए आपको? ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। क्या निकाल रहे हैं आप? आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो लोग नहीं जानते इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कृपया ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले एक लाइन बनाएं, ठीक है? आपने बनाई एक लाइन, इस लाइन के एक तरफ एक प्लस क्यू नाम का चार्ज होगा और दूसरी तरफ एक माइनस क्यू का चार्ज होगा, और ये दोनों चार्जेस 2L नाम की दूरी पे होंगे। इसको कहा जाता है डाइपोल। इस पॉइंट को आप A मान लें, इस पॉइंट को आप B मान लें। याद रखें, जो 2L आपको दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है डाइपोल की लेंथ, यानी कि डाइपोल की लंबाई। एक चार्ज डाइपोल में प्लस होता है, दूसरा चार्ज डाइपोल में माइनस होता है। आया? समझ में आया? कितने लोग कोई बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है? क्या करना है हमें अभी? हमें इस डाइपोल की वजह से क्या बताना है? क्या बताना है इस डाइपोल की वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं ना कहीं तो बताते हैं ना, बराबर है ना? जैसे अभी आपने क्या किया, आपने यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कहां बताया? कहां बताया? आर डिस्टेंस पे बताया, क्योंकि इंफिनिटी से जिस चार्ज को लेके आए उसको ए पॉइंट पे रखा, वो ए पॉइंट इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे था। अब तुम्हें क्या कह रहा है पता है? अब तुम्हें कह रहा है समझो ये इंफिनिटी है। हमने कहा ठीक है,
ये इंफिनिटी है, क्या फर्क पड़ता है? उसने क्या कहा तुमसे? ये इंफिनिटी है, ठीक है भाई। यहां पे एक क्यू नॉट नाम का चार्ज है जो 1 कूलम का है। हमने कहा ठीक है, इस क्यू नॉट नाम के चार्ज को लाओ और डाइपोल के यहां पे लाके रख दो। ये पॉइंट है सी। और अब बताओ इस डाइपोल का इधर कितना पोटेंशियल है वो बताओ। इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज को कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हो वो बताओ। ऐसे समझो दो शेर है, एक शेर एक शेरनी हरदम साथ में रहते हैं, और ये शेर और शेरनी मिलके इस चार्ज को कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं पॉइंट सी पे, वो तकलीफ आपको निकालनी। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि Q1 नाम के चार्ज से C की दूरी समझो R1 है, और जो दूसरा चार्ज है -Q, वहां से C पॉइंट की दूरी समझो R2 है। और ऐसा समझो कि दोनों के बीच से जो C पॉइंट की दूरी है वो R है। तो सवाल ये उठता है कि आप R1 को भाव दोगे, R2 को भाव दोगे कि R को भाव दोगे? मतलब आपका जो मेन फॉर्मूला आना चाहिए वो R1 के टर्म्स में आना चाहिए, R2 के टर्म्स में आना चाहिए, कि R के टर्म्स में आना चाहिए? अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपने गेस कर लिया होगा कि आपका फाइनल फॉर्मूला R के टर्म्स में आना चाहिए, इन दोनों के टर्म्स में नहीं। क्योंकि +Q से C की दूरी कुछ अलग होगी, -Q से C की दूरी अलग होगी। तो आप एक ऐसी दूरी लेंगे जो सेंटर से होगी। यानी कि आप क्या निकालना चाहते हैं? आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, बराबर है सी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस r, at a distance r from the center of dipole। सेंटर से क्यों निकालना चाहते हैं, इस बात का आपको थोड़ा अंदाजा आया? हो सकता है ना, हो सकता है ना कि सी पॉइंट थोड़े कोने में हो सकता है क्यू के नजदीक हो, इसके नजदीक ना हो सकता है यहां हो, तो इसके नजदीक होगा, इससे दूर हो जाएगा। R1 और R2 तभी बराबर आएंगे जब ये एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, पर वैसा केस नहीं हुआ, तो इसलिए आप सेंटर से दूरी नापेंगे हरदम डाइपोल और आपके उस पॉइंट पे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। और सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंफिनिटी से एक चार्ज को लाके आपने रखा, और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है। आई होप आप ये नहीं भूल रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते समय आप जिस भी चार्ज को लेके आते हैं वो 1 कूलम का होता है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है और कितने लोग को बात समझ में नहीं आ रही है? बोलो बोलो बोलो। रिप्लाई नहीं आता यार, लोगों का रिप्लाई नहीं आता, लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या आपको समझ रहा है कि मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूं? क्या आपको ये बात समझ रहा है कि हम क्यू आर के टर्म्स में बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम आर के टर्म्स में बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बराबर, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग हम आर के टर्म्स में बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पक्का रिप्लाई करो, जब तक सब लोग का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, R1 अलग हो सकता है, R2 अलग हो सकता है। इसके पहले की स्टोरी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता है एक ही चार्ज था,
देयर वाज ओनली वन चार्ज Q, तो Q से A पॉइंट की जो दूरी है वो R है। तो यहां पे आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां पे एक ही चार्ज है और एक ही चार्ज से दूरी देखनी है, R है। पर यहां पे दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज मिलके एक डाइपोल बनाते हैं। तो ये बंदा झगड़ा करेगा, ये बंदा बोलेगा मेरे से डिस्टेंस R1 है, फॉर्मूले में R1 आना चाहिए। ये बंदा बोलेगा नहीं मेरे से डिस्टेंस R2 है, फॉर्मूले में R2 आना चाहिए। अगर हम ऐसा करते बैठेंगे तो लफड़ा हो जाएगा ना। लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या लगता है आपको? विल द लफड़ा हैपन और नॉट हैपन? तो आप R1 और R2 के बदले आप क्या सेलेक्ट करना चाहोगे? आप R1 और R2 के बदले क्या सेलेक्ट करना चाहोगे? आप R1 और R2 के बदले आप सेलेक्ट करना चाहोगे सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से अगर आप डिस्टेंस सेलेक्ट करते हो तो इससे आपका फायदा यह हो जाएगा कि दोनों तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब समझा जो लोग रिपीट करने के लिए कह रहे थे? सही है, बढ़िया। क्लास जस्ट 1 मिनट, आप तक तो डायग्राम को भूल लो, अच्छे से देख लो एक बार। टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन एक्चुअल में बहुत बड़ा है, तो उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। क्लास जस्ट 1 मिनट। क्योंकि कैसा है, पहले से ये चैप्टर थोड़ा तिगड़म तिगड़म है, और अगर उस चैप्टर के तिगड़म तिगड़म में अपन ने वो वाला टेक्स्ट बुक वाला डेरिवेशन कर दिया ना, तो तुम तो छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, ओके, चलो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैं टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज दैट डेरिवेशन इज रियली ह्यूज। अपन एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, और उस छोटे से डेरिवेशन पे अपन इस पूरे टॉपिक को निपटाएंगे। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और उस डेरिवेशन के बेसिस पे
सोचना और समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि R1 जो चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, R1 नाम की जो चीज आप देख रहे हैं, वो चीज छोटी है R से, और जो R2 नाम की चीज आप देख रहे हैं वो बड़ी है R से। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? आई नो आपको इस बात पे सबसे पहले यकीन आएगा कि जो R2 है वो बड़ा है R से। इस बात पे यकीन आ रहा है, दिखने में यकीन आ रहा है। R2 बड़ा है, R छोटा है, दिखने में ही यकीन आ रहा होगा तो मजा आ जाएगा। R2 बड़ा है, R छोटा है। पर अगर आप इस चीज पे भी यकीन करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि R बड़ा है, R1 छोटा है। ठीक है, इस बात पे आप जरा यकीन करें कि R बड़ा है, R1 छोटा है। अब सवाल ये उठता है कि R1 R से कितना छोटा है और R2 R से कितना बड़ा है। एक काम करते हैं, इसका इलाज हम करते हैं, एक चीज ले लेते हैं DR। ठीक है, DR वो चीज है जो इन लोगों को इक्वल बना सकती है। यानी कि अगर मैंने R में से DR को माइनस किया तो तुम्हें R1 मिल जाएगा, और अगर मैंने R में DR को ऐड किया तो तुम्हें R2 मिल जाएगा। DR एक छोटी सी वैल्यू है, वो कहां है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। DR कहां है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, पर पहले समझो R बड़ा है, R1 छोटा है, यानी कि R में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब R1 आएगा। R बड़ा है, R1 छोटा है, अगर एक बड़ी वैल्यू में से तुम कुछ घटाओगे तभी तो छोटी वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या घटाया R में से? R में से मैंने घटाया DR। ये DR क्या है इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, पर फिलहाल पहले ये समझो, अगर मैंने R में से कुछ घटाया तो तुम्हें R1 मिलेगा। अब उल्टा सोचो, R2 बड़ा है R से या फिर R छोटा है R2 से। तो अगर R छोटा है R2 से तो मैं अगर R में कुछ ऐड करूंगा तो मुझे R2 मिलेगा, क्योंकि R R2 से छोटा है। तो छोटी चीज में कुछ ऐड करोगे, मतलब R में कुछ तुम ऐड करोगे तो तुम्हें R2 मिलेगा, और अगर तुम R में से कुछ माइनस करोगे तो तुम्हें R1 मिलेगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? चेक कर लो एक बार। आर यू गेटिंग दिस? कितने लोग को यह बात समझ में आती है? R में कुछ माइनस करने से R1 मिलेगा और R में कुछ ऐड करने से R2 मिलेगा। तुम्हें बात समझ में आती है सब लोग को? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? नो इश्यूज? श्योर श्योर। R2 माइनस DR नहीं है, R प्लस DR इज R2। दिखने के लिए ऐसा दिखना चाहिए, R में कुछ माइनस करोगे R1 मिलेगा, R में कुछ ऐड करोगे R2 मिलेगा, ऐसे दिखने के लिए करना चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज ध्यान से सुनना। सवाल ये आपके दिमाग में आएगा कि ये DR क्या है। द फर्स्ट थिंग व्हाट विल कम इन योर माइंड इज दैट व्हाट इज दिस DR। उसके लिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं L मान रहा हूं, इसको मैं L मान रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज, थोड़ा आपके साथ एक चीज खेलना चाहूंगा, जरा बिल्कुल ध्यान से देखना। सपोज करो ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ की यहां तक, और आपने पॉइंट B से भी एक लाइन ड्रॉ की वहीं तक। वो जगह का नाम है पॉइंट P।
ठीक है, अब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है। जानते हो ना अच्छी तरह से कौन सी लाइन बड़ी है? तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि जो बीपी वाली लाइन है वो बड़ी है एपी वाले लाइन से। ऐसा देखने में और समझने में शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, पर मेरा सवाल ये है कि बीपी इज हाउ मच ग्रेटर देन एपी। मेरा ये सवाल है, यानी कि मेरा सवाल ये है कि मैं एपी में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे बीपी मिल जाए। मुझे एपी में क्या ऐड करना चाहिए कि मुझे बीपी मिल जाए? ऑब्वियसली बात है, एपी छोटा है ना, तो छोटे में कुछ ऐड करोगे तो तुम्हें बड़ा वाला वैल्यू मिलेगा, कॉमन सेंस बात है। तो डीआर कैसे निकालते हैं? डीआर कैसे निकालते हैं? डीआर निकालने का तरीका ध्यान से देखना। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बीपी। अगर आपको चाहिए डीआर, दिखाता हूं तो यकीन आएगा। ए से एक परपेंडिकुलर गिराओ ऐसा बी पे, समझो तुमने ये सी पे गिराया, ये जो बीसी नाम का जो डिस्टेंस है ना वो डीआर है। अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आता तो जरा आंखें खोल के देखो, एपी बराबर सीपी है, देख लो। और अगर एपी बराबर सीपी है तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वही तो डीआर है, क्योंकि अगर तुम सीपी में डीआर को ऐड करोगे तो वो बीपी बन जाएगा। मतलब अगर तुम एपी में भी डीआर ऐड करोगे तो वो बीपी बन जाएगा, क्योंकि एपी और सीपी तो सेम है। कुछ गले के नीचे उतर रहा है कि भागने का मन कर रहा है? कुछ गले के नीचे उतर रहा है कि भागने का मन कर रहा है? क्या मैं जो बातें कर रहा हूं आपके दिमाग में उतर रही हैं? कभी सोचा होगा तो ठीक है, नहीं सोचा होगा तो आज लगा गजब, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था, गजब वाली फीलिंग आ सकती है। पर वो फीलिंग आनी भी चाहिए, तो तुम्हें यकीन होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत पते की बात बोल रहा हूं। तो डीआर की वैल्यू पता करने का तरीका तुम्हारे सामने मैं लेके आ गया। डीआर की वैल्यू पता करने का तरीका यह है कि तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो छोटी वाली जगह से बड़ी वाली जगह पे, ठक करके ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। कहीं से भी, इधर से इधर फेंक के मारो या इधर से इधर फेंक के मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा हुआ डिस्टेंस तुम्हें डीआर दे देगा। कितने लोग को इस बात पे यकीन है और कितने लोग को एक कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया मतलब आपकी गाड़ी आधी पार हो गई। शुरू करूं? शुरू करूं? डन? कंसेप्ट डन। अब मैं यही कंसेप्ट तुमसे यहां लगाने के लिए कहूंगा, ठीक है? क्या करो पता है क्या? ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहां पे। ये जो डिस्टेंस है ना ये डीआर है, ठीक है? इस एंगल को थीटा पकड़ लो, इस पॉइंट को सी पकड़ लो, इस पॉइंट को डी पकड़ लो। ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में ये एंगल 90 डिग्री है। क्योंकि भूलना मत, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, क्या ड्रॉप करना सिखाया? परपेंडिकुलर। जब भी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो जहां भी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये बात भूलना मत। तो अगर तुमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये एंगल 90 डिग्री का है। और ट्रायंगल में अगर मैं तुम्हें कॉस थीटा लगाने के लिए कहूं तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडीसी ट्रायंगल में मैंने तुम्हें कॉस थीटा लगाने के लिए कहा है। एडजेसेंट इज dr and hypotenuse is the L.
सेंटर पॉइंट डी है, 2l टोटल डिस्टेंस होता है, तो यहां से यहां तक l, यहां से यहां तक l, तो ये हो गया l। तो तुम्हारे dr की वैल्यू आ गई l cos थीटा। टैन टैन, समझा है यहां तक कि नहीं समझा? डन है, चेक कर लो, चेक कर लो। डन। अब आगे बढ़ू। ये सिर्फ 10% था, अगला 90% टेक्स्ट बुक से इजी है। वैसे ये भी इजी है, टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं जा रहा हूं इस डेरिवेशन में, मैं तुम्हें कुछ एक आसान चीज सिखाना चाहता हूं, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? अच्छी तरह से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं, तुमसे गाना बन गया है तो, अगर मैं कहूं, है ना, गाना बन गया, कोई बात नहीं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे सी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, सिर्फ क्यू की वजह से, अकेला क्यू को अकेला पकड़ो, प्लस क्यू को अकेला पकड़ो, और सिर्फ उसकी वजह से मुझे सी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तो तुम्हें इस बात से टेंशन नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इस बात से टेंशन नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू ओनली, मतलब मैं जबरदस्ती तुमसे ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक पॉइंट चार्ज को देखो और उसका पोटेंशियल बताओ। तो समझो उसका पोटेंशियल हमने रख लिया V1, तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/R1। ये तुमने कहां से लगाया? क्योंकि तुमको पहले गला फाड़ फाड़ के ये तो सिखाया तब से। अगर एक सिंगल चार्ज होता है, एक सिंगल चार्ज की वजह से यही पोटेंशियल आता है ना, 1/4πε0 Q/R, बराबर है। तो तुम्हारे प्लस क्यू से सी की दूरी कितने की? R1 की, तो Q/R1, चेक कर लो, Q/R1। अगर मैं तुमसे कहूं कि पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू ओनली मुझे बताओ, तो तुम क्या करोगे? सिंपल है सर, समझो वो V2 है, 1/4πε0 माइनस Q/R2। R2 क्यों लिखा भाई? क्योंकि सर Q2, सॉरी, माइनस क्यू वाले चार्ज की दूरी C से R2 है, तो इसलिए सर हमने यहां पे R2 पुट कर दिया। देख लो देख लो देख लो देख लो, चेक कर लो, माइनस क्यू चार्ज है इसलिए माइनस क्यू लिखा, R2 इसलिए R2 लिखा। याद रखना, याद रखना, डाइपोल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यू आर सॉल्विंग फॉर डाइपोल, बट मैं जबरदस्ती तुमसे ऐसा कह रहा हूं कि अलग अलग लिखो पहले। पर तुम्हें अब याद आया, अरे सर हमसे तो गलती हो गई, हमें तो डाइपोल का लिखना है ना सर, आप अलग अलग क्यों लिखवा रहे हो? तो ठीक है, डाइपोल मतलब तुम दोनों ने शादी कर ली, तुम दोनों एक साथ रह रहे हो, तो सिंपल है, अगर हमें डाइपोल का निकालना है तो शादी करवा दो, V1 + V2। क्या कहते हो? है ना, हमने ऐसी एक्टिंग की, हमने ऐसी एक्टिंग की कि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, हमने ऐसी एक्टिंग की, इसलिए इसका पोटेंशियल अलग निकाला, इसका पोटेंशियल अलग निकाला, पहले एक्टिंग कर ली, बाद में हमने बोला अच्छा शादी हो गई क्या, तुम डाइपोल हो क्या, अच्छा तुम दोनों साथ में रहते हो क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो V1 + V2। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ये तुम लोग हो कि भाग गए भाई? क्या बोलते हो? क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। समझ में आ रहा है यहां तक? समझ में आ रहा है? पहले अलग अलग करके एक फॉर्मूला लिखा, बाद में हमने एक्टिंग किया, अरे तुम दोनों का शादी हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये लो साथ में लो, साथ में लो, साथ में लो, ये लो V1 + V2, V1 + V2, हाँ शादी हो गई, V1 + V2 बराबर है। हाउ मच इज V1? हाउ मच इज V1? V1 इज 1/4πε0 Q1/R1 माइनस 1/4πε0 Q/R2। यहां बीच में प्लस है, पर यहां पे माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू की वजह से माइनस आ जाएगा। फिर तुम्हें याद आया कि अबे अपने को तो R1 का वैल्यू पता है, पर पहले 1/4πε0 कॉमन ले लो और Q को भी बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। फिर तुम्हें याद आया कि अबे तुझे तो R1 की वैल्यू पता है,
कितनी है R1 की वैल्यू? R1 की वैल्यू है कितनी? R1 की वैल्यू है R माइनस डी आर, और R2 की वैल्यू है R प्लस डी आर। याद आया? अभी ऊपर जाके यही तो काम किया था। याद है, याद है, याद है, याद है, याद है? अभी तो सिखाया। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। R माइनस डी आर इज R1 एंड R प्लस डी आर इज R2। याद आया? ठीक है, 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 ठीक है। पर सर हमें डीआर की वैल्यू भी तो पता है, पुट करते हैं, डीआर पुट करते हैं, पर पहले थोड़ा कार्यक्रम मजबूत कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अ ब्रैकेट। पहले एलसीएम ले लो, आर प्लस डी आर माइनस आर प्लस डी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर। आई होप सबको एलसीएम लेना आता होगा। अगर एलसीएम भी लेना नहीं आता तो बेटा कुछ नहीं कर सकते। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? यहां पे आर और माइनस आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 टाइम्स डी आर, डी आर प्लस डी आर, 2 टाइम्स डी आर बराबर है। नीचे क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस डी आर का स्क्वायर, नीचे ऐसा था। ठीक है, अब क्या करो, एक छोटा सा अजम्पशन करो, ऐसा बोलो कि डी आर इज वेरी स्मॉल, तो डी आर स्क्वायर इज वेरी 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 स्मॉल। अगर कोई छोटी चीज का तुम स्क्वायर करते हो तो वो और छोटी हो जाती है। यकीन नहीं आता तो 0.25 का जरा स्क्वायर करके देखना, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि 0.25 का स्क्वायर और छोटा आता है। तो अगर डी आर स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट वैल्यू। मतलब इस डी आर स्क्वायर को बाय बाय बोलो, तो क्या होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स डी आर अपॉन सिर्फ आर स्क्वायर। डी आर स्क्वायर को बाय बाय बोला। ठीक है, फिर तुम्हें याद आया, अइला अपने को तो पता है डी आर कितना है, तो पुट करो डी आर कितना है भाई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, डी आर इज L cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, है ना? कैसे अच्छे से लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। पर अगर कभी बचपन में डाइपोल के बारे में सुना होगा तो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, जिसको P से डिनोट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। तो तुम्हें यहाँ पे Q इंटू 2L दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो उसके बदले P लिख दो, दैट इज डाइपोल मोमेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, और ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आपके लिए इस्तेमाल के लिए एग्जैक्टली तैयार। खत्म है आपका डेरिवेशन, एकदम मजानी लाइफ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन करके देख सकते हो। टेक्स्ट बुक का जो डेरिवेशन है, अगर आप सच में करने जाओगे तो आप 4 पेज लगेंगे आपको करने के लिए। कितने पेज लगेंगे? 4 पेज। वही डेरिवेशन आधे पेज में। आपने कुछ नहीं किया है, जरा खुद को संभालो। ऐसा मत सोचो कि ये चैप्टर तुम्हारी औकात के बाहर है। चैप्टर तुम्हारी औकात के बाहर नहीं है, चैप्टर बहुत मस्त है। सबसे पहले तुमने अगर सिर्फ डीआर को निकालने की टेक्निक समझी कि डीआर एल कॉस थीटा कैसे आया, तुमने अगर ये टेक्निक समझा कि आर माइनस डी आर आर वन क्यू है और आर प्लस डी आर आर टू क्यू है, उसके बाद तुमने इसको अकेले में एक फॉर्मूला लिखा, इसको अकेले में एक फॉर्मूला लिखा। पोटेंशियल तुमने किसका लिखा? सबसे पहले प्लस क्यू का लिखा, देख रहे हो? अकेले में। डिस्टेंस R1, क्योंकि Q से दूरी R1 की थी, माइनस Q से दूरी R2 की थी। और तुम ये फॉर्मूला क्यों लगा पाए? क्योंकि सबसे पहले का मेनू का जो पहला टॉपिक था वो तुमने कर लिया कि अगर एक सिंगल चार्ज होगा तो सिंगल चार्ज का एक पॉइंट पे पोटेंशियल यही इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। उसके बाद तुमको याद आया कि अरे ये तो डाइपोल है, चलो ऐड कर दो। ऐड करने के बाद तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है
कैंसल आउट किया है, dr स्क्वायर को बाय बाय बोला है, dr की वैल्यू पुट की है और q इंटू 2l को p लिखा है, तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट है। हाँ या ना? टेक्स्ट बुक किसी ने ओपन करके देखी है क्या? हैव यू सीन अ टेक्स्ट बुक? कितना बड़ा डेरिवेशन है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 102 पे। अगर वो रियलिटी में आप करने जाओगे तो 4-5 पेज का डेरिवेशन, उससे अच्छा तो यही है। क्या कहते हो? बढ़िया, हाँ या ना? समझा? ये फॉर्मूला तुम कब यूज करोगे? और अच्छा, और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, तुम्हारे फॉर्मूले में तुम्हारा फॉर्मूला आर के टर्म्स में आया और तुम यही चाहते थे। तुमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में खुद इस बात की गवाही दी है कि हम फॉर्मूला R1 और R2 के टर्म्स में नहीं, आर के टर्म्स में चाहते हैं। तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला चेक कर लो, आर के टर्म्स में। और थीटा क्या है? ये एंगल थीटा है। तुम्हारा आर जो एंगल बनाता है ना बेस के साथ, वो एंगल थीटा है। तो थीटा यहां पे क्या पुट करोगे तुम्हें वो भी पता चलना चाहिए कि थीटा कहां से कहां है। और फाइनल फॉर्मूला इज टर्म्स ऑफ आर। मेनू का सेकेंड पॉइंट भी डन, हा या ना? पहला भी डन, दूसरा भी डन, पक्का? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। सो क्लास, ये आएगा यूट्यूब पे, देख लेना एक बार। कल सुबह मिलता है, कंटिन्यू करता है, ठीक है? टाइमिंग डालता हूं मैं, कितने बजे मिलते हैं? कल सुबह मिलते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। पहली बार आपके 10 बजे तक, पहली या पता नहीं दूसरी बार बैठे हम लोग। थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं। अभी का आज का लेक्चर मैं कोशिश करता हूं अभी कभी डालने का, कल सुबह आने के पहले एक बार देख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो बाय।